क्या है प्रयागराज में कल्पवास। जय श्री राम दोस्तों आज मेरा वीडियो इस पर है कि प्रयागराज में काशी जी में लोग जा करके कल्पवास करते हैं। आप लोगों ने सब सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में ये कल्पवास है क्या और कब से शुरू होता है, तो दोस्तों आज मैं इसी पर अपना वीडियो लाई हूँ। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, पौष माह की पूर्णिमा से प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालु 1 महीने का कल्पवास शुरू करते हैं। पौष माह की पूर्णिमा से कुछ लोग इसको मकर संक्रांति से भी शुरू करते हैं। कल्पवास का अर्थ होता है दोस्तों 1 महीने का वास, 1 महीने तक संगम तट पर रहना, पुराणों और ग्रंथों को पढ़ना, वेदों का ज्ञान लेना और नियम और धर्म से रहना। 1 महीने तक वही संगम गंगा तट पर वास करना, उसको कहते हैं कल्पवास। दोस्तों, जब प्रयागराज में कुंभ होता है ना, तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कल्पवास का, अगर कुंभ चल रहा हो तो। दोस्तों, जानते हैं कि इस कल्पवास के लिए क्या क्या नियम है और कल्पवास का मतलब क्या है और कल्पवास करने से आपको कौन कौन से फल प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में जो भी चीज़ें कही गई हैं उसका वैज्ञानिक महत्व है, तो इसका वैज्ञानिक महत्व भी जितनी मेरी बुद्धि है मैं आपको समझाऊंगी। दोस्तों, कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ के 12वें दिन तक किया जाता है। यह मान्यता है कि सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 माह के कल्पवास से 1 कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का 1 दिन जितना पुण्य मिलता है। तो दोस्तों देखो, 1 कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, तो उसके बराबर का 1 दिन, मतलब उस 1 दिन में किए गए पुण्यों के बराबर 1 कल्पवास का महत्व है। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास का आरंभ करते हैं। कल्पवास मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ज़्यादा सहायक है। अगर आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो आप पूरे जीवन में 1 माह कल्पवास पर जरूर रहें। दोस्तों, यहाँ तक कहा गया है कि देवताओं को भी मनुष्य योनि में आकर के यहाँ पर कल्पवास के लिए ज़रूर प्रेरित किया जाता है। यानी कि देवता जो होते हैं, जब वो मनुष्य योनि में आते हैं तो वो भी 1 महीने प्रयागराज में कल्पवास करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो हर किसी को चाहिए वो कल्पवास से मिलती है। कल्पवास से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म हो जाता है। तो और क्या चाहिए, मुक्ति, तो ये कल्पवास से मिलती है। दोस्तों, महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण करे हुए तपस्या करने के फल के बराबर पुण्य माघ में कल्पवास करने से प्राप्त होता है। अब 100 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण करे हुए अगर कोई तपस्या करे, जो कि बहुत नामुमकिन है कम से कम इस कलयुग में, तो उसके बराबर का पुण्य मिलता है 1 माह के कल्पवास में। लेकिन कल्पवास के नियम जो है थोड़ा सा कठिन है, इतना आसान नहीं है। ऐसे तो कोई भी जा कर के वहाँ रह लेगा, लेकिन उसके नियम काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, इस समय कल्पवास के समय जो भी साधक हैं उनको श्वेत या पीले कपड़े ही पहनने होते हैं। कल्पवास की न्यूनतम अवधि भी है। अगर आप 1 महीना नहीं रह पाते हैं तो 1 रात्रि है, 3 रात्रि है, इस तरह से आप रह सकते हैं। और अधिकतम कल्पवास पूरा जीवन भी है, मतलब कुछ अगर वहीं रहना चाहें तो जीवन भर भी रह सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसको मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की इच्छा है तो वो जा कर के काशी जी में रहते हैं। लेकिन काशी जी में ऐसे ही नहीं रहते हैं, वहाँ पे कल्पवास की तरह रहते हैं। वहाँ वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, रोज़ गंगा स्नान करेंगे, नियम से रहेंगे, धर्म से रहेंगे, तभी जा कर के उनको ये सारे पुण्य मिलेंगे। दोस्तों, कल्पवास के कुछ नियम हैं। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के कुछ नियम के बारे में बताया था। उन्होंने 45 दिन का कल्पवास करने को कहा था। दत्तात्रेय जी ने कहा था कि हर मनुष्य को अपने जीवन में, पूरे जीवन में 45 दिन का कल्पवास प्रयाग में जरूर करना चाहिए, गंगा तट पर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं। वो नियम इस तरह से हैं। पहला नियम है सत्य वचन, हमेशा सत्य का साथ दें, अहिंसा से बचें, सभी प्राणियों पर दया करें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्यसनों का त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना, त्रिकाल संध्या करना, पितरों को पिंडदान देना, दान देना, अंतर्मुखी जप करना, सत्संग
ये भी सब उसके नियम है। संकल्पित क्षेत्र से बाहर नहीं जा, जब आपने संकल्प लिया है कल्पवास का तो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है तब तक जब तक आपका कल्पवास चल रहा है। निंदा न करना, साधु सन्यासियों की सेवा करना, जप संकीर्तन करना और एक समय का भोजन, नक्त भोजन करना, भूमि शयन करना, अग्नि का सेवन नहीं करना, देव पूजन करना। दोस्तों इतना ठंडा महीना ये होता है, माघ का महीना, पौष और माघ का महीना, लेकिन इसमें नियम ये है कि अग्नि का सेवन नहीं करना है। मतलब इतना तपाना है अपने आप को, जितना हम इस शरीर को तपस्या से तपाते हैं उतना हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जितना हम भोग की तरफ जाते हैं उतना आध्यात्म से लगभग दूर होते रहते हैं और रोग की तरफ को जाते हैं। तो दोस्तों ये थे जो दत्तात्रेय जी ने बताया था कल्पवास के नियम। कल्पवास से अंतःकरण तथा शरीर दोनों का कायाकल्प होता है। मतलब शरीर का भी होगा जितना तुम इसको तपाओगे। दोस्तों आजकल तो लोग ऐसे हो गए ना कि थोड़ी देर बैठते हैं तो उनको उसी में परेशानी हो जाती है। लेडीज़ में ज़्यादातर घुटनों की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, ये बैकबोन की, कंधों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खड़े खड़े काम करना और फिर उसके बाद बैठ जाना, बाकी कोई ऐसा हार्ड वर्क कुछ है नहीं, तो इसलिए ये समस्या हो रही है। दोस्तों हम लोगों, अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन अध्यात्म में लगा हुआ है, अपने 1-1, 2-2 घंटे तक पद्मासन में बैठता है, तो उसको तो ये सब प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती हैं, बैकबोन को स्ट्रेट करके जो बैठने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कल्पवास के पहले दिन क्या करते हैं, मतलब किस तरह से वहाँ पर जब कोई कल्पवास के लिए जाएगा तो वो करता क्या क्या है। देखिए, कल्पवास के पहले दिन तुलसी तथा शालिग्राम की स्थापना की जाती है। मतलब जहाँ आपने कल्पवास के लिए संकल्प लिया है वहाँ पर स्थापना करेंगे तुलसी जी और शालिग्राम देवता की, और उसका पूजन करते हैं। और कल्पवास करने वाला जहाँ पर वो कल्पवास करेगा उसके आसपास क्या करता है, थोड़ा सा जौ भी रोपता है, जौ भी बोता है। और कल्पवास का जब समय पूरा हो जाता है तो जो जौ और उसने रोपे हुए रहते हैं उनको कहा जाता है कि देवताओं को भी मनुष्य जन्म लेकर प्रयागराज में कल्पवास के लिए आना पड़ता है। कहा जाता है कि तुम मनुष्य योनि में जा रहे हो तो तुम वहाँ पर 1 माह का कल्पवास जरूर करके आओगे। तो दोस्तों कितना मज़ेदार है ये कल्पवास। हम भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन में 1 माह का ये कल्पवास का मौका हमें ज़रूर दें। दोस्तों हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, जब तक उसकी कृपा नहीं होती हम हिल डुल भी नहीं सकते हैं। तो हमें जो चाहिए, हमारी इच्छा है तो हम भगवान से मांग सकते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि भी होनी चाहिए कि हम मांगें। हम ये ना मांगें कि बस मेरे को इतना दे दे, इतना दे दे, सबके बदले का हम ही को दे दे। ये भोग की चीज़ों को छोड़ करके हम इन चीज़ों को मांगें तो भगवान वो भी देगा लेकिन ये भी देगा, है ना। तो इस तरह से भगवान से मांगे। महाभारत में मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था कि प्रयाग तीर्थ पर सब पापों का नाश करने वाला प्रयाग तीर्थ है, वहाँ पर जाकर के रहना चाहिए। यहाँ पर 1 माह का कल्पवास करने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों अगर स्वर्ग में स्थान चाहिए, अपना एक सीट चाहिए वहाँ पर, तो 1 माह का कल्पवास जरूर करें। दोस्तों चलो, स्वर्ग और नरक कहते हैं यहीं पर है। अगर आपको यहाँ पर सारे सुख उपलब्ध हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और अगर यहाँ पर आप बहुत दुख में हैं तो ये नरक है। तो ये कहा जाता है, तो स्वर्ग में क्या मतलब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी प्रयास करें कि 1 माह का कल्पवास जरूर करें। दोस्तों क्या होता है कि सूर्य इस समय मकर राशि में जाते हैं, और मकर राशि में जाने से सूर्य देवता का तेज बढ़ जाता है। आप देख रहे होंगे ये सबसे ठंडा महीना रहता है पौष का, अब पौष जाएगा तो उसके बाद देखो माघ आएगा तो धूप में थोड़ा तेज़ी आएगी, प्रकृति में बसंत आएगा, बहार आएगी, फूल आएंगी, नई नई कोपलें आएंगी, यानी कि सब कुछ नया होता रहेगा। तो ये समय जो संक्रमण काल ही समझ लो इसको, ठंड जा रही है फिर गर्मी आएगी, तो ये जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका लाभ लें और प्रयागराज में कल्पवास के लिए ज़रूर जाएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।